हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ओके तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा शेप है जहाँ पर ऊपर वाला जो है ना वो कोन वाला है। दिख रहा है आपको? अंदर जो शेप है, ऊपर वाला क्या है? कोन शेप है। नीचे वाला हेमिस्फीयर है और उसको एक सिलेंडर के अंदर डाला गया है जिसके अंदर पहले से पानी था। जब हम इसको डालेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। तो अब इसमें कितना पानी बचा ये हमें पता करना है। तो तीन शेप है, कोन है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर है। तो सबका हम लोग पहले अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो मैं सबसे पहले कोन का निकाल रही हूँ। तो कोन का हाइट कितना है? 120 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस है 60 सेंटीमीटर और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ओके, वैल्यूज डाल देते हैं। 1/3 पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, आर की जगह पे 60। तो 60 दो बार है क्योंकि स्क्वायर है, और फिर एच की जगह पे क्या डालेंगे? 120, राइट। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको 3 1 जा 3 3 2 जा करूँगी तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या मिलेगा मुझे? पाई मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, 60 और 120 मिल जाएगा, राइट। ये हो जाएगा पाई इंटू 120 0 इंटू 120। फाइनली जब हम लोग 1200 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम निकालते हैं हेमिस्फीयर का डिटेल। हेमिस्फीयर, इसका हमें क्या क्या मालूम है? हमें पता है इसका आर जो कि 60 है, राइट। यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या है फॉर्मूला? 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। वैल्यूज डाल देते हैं। 2/3 इंटू पाई और आर की जगह पे 60, तो 60 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसको लिखते हैं 2/3 इंटू पाई इंटू 60 इंटू 60 और एक और 60, क्योंकि 60 तीन बार है। 3 1 जा 3 3 2 जा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? 2 इंटू पाई लिख देते हैं, पाई इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60, राइट। ओके, ये क्या हो जाएगा? देखो 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 बन जाएगा। तो 40 इंटू पाई इंटू 3 3 6 6 36 हो जाएगा और 0 एज इट इज़। फाइनली ये क्या बन जाएगा? देखो 3600 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 144,000 पाई। ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी आ गया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का डिटेल लिख देते हैं। सिलेंडर, तो हमें यहाँ पे आर पता है 60 सेंटीमीटर और एच पता है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? पाई ऐसे ही रहने देते हैं, आर की जगह पे 60 इंटू 60 हो जाएगा और एच की जगह पे 180, राइट। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3600 इंटू 180 0। ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। तो हमने
तीनों जो शेप थे उसके वॉल्यूम निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट पता कर लेंगे। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या है होगा, हम पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो लिख लेते हैं 648,000, उसमें से माइनस किसको करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और कोन को ऐड करके माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है 144,000, राइट, वॉल्यूम ऑफ कोन है। और उसके बाद इसको ऐड करना है किससे, इससे 144,000, ठीक है। तो क्या होगा देखो आगे, ये हो जाएगा 648,000 माइनस, अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 288,000, ठीक है, ओके। अब जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 36,000, 4 बार 0 आ जाएगा और पाई साथ में रहेगा। देखो यहाँ पर जो है मैंने पाई नहीं लिखा, तो पाई लिखना ज़रूरी है, और यहाँ भी पाई आएगा, हर जगह पाई तो था ही ना, राइट, पाई यहाँ भी था, हर जगह पाई था, तो पाई लिखना ज़रूरी था। फिर यहाँ भी पाई आएगा और यहाँ भी पाई आएगा, ठीक है। तो फाइनली जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब जाके हम पाई का वैल्यू रख देंगे 36,000 4 बार और फिर 22/7, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपको नहीं डालना है तो 3.14 करके डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको अप्रॉक्स सही आंसर ही मिलेगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है, तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क डेसिमल के बाद के नंबर में आ ही जाता है, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। ये आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है, पर ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब में। क्या करोगे, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, देखो पहले तो नंबर लिख लो। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 डाला मैंने, क्यों डाला बताओ, क्योंकि मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करना है तो मुझे इतने सारे ज़ीरो के साथ में उसको डिवाइड करना होगा। कैसे, देखो 1 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही 100 से डिवाइड करते हैं, राइट, पर यहाँ पर क्यूब है, मतलब 3 बार सेंटीमीटर है, तो इसलिए हमें 6 ज़ीरो लगाने होंगे। तो अब डेसिमल जो है 6 नंबर के आगे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये दोनों 1 के बीच में हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1.1314285 मीटर क्यूब। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।